लेंगे क्योंकि बहुत बच्चों का पेपर भी 28 को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों रिप्रोडक्शन आप लोग का होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। देखिए आप लोगों को पता है कोई भी स्पीसीज हो, कोई भी प्रजाति हो, वो क्या चाहती है, उनका नंबर सेम रहे। मतलब वो विलुप्त नहीं होना चाहती, वो चाहती है कि उनकी जो नंबर्स है वो सेम रहे। तो इसके लिए उनके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो अमर हो जाए या वो दोस्तों रिप्रोडक्शन करे। वो अमर हो जाए, कोई भी प्रजाति आपकी अमर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या दोस्तों? इट इज इम्पॉसिबल। ये आप लोगों का इम्पॉसिबल है, ये आप लोगों का संभव नहीं है, ठीक है। कमेंट चालू रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, होने दो, है ना। मैं देखूंगा ही नहीं कमेंट में, आप इधर देखो। और दोस्तों आप लोगों का दूसरा मेथड होता है रिप्रोडक्शन करना, प्रजनन करना। तो ये वाला मेथड आप लोगों का पॉसिबल है। लेकिन आप लोग ध्यान रखें कि दोस्तों आप लोगों के, मैंने आप लोगों को एनिमल किंगडम पढ़ाया था, आप लोगों को पता है जो जीव होते हैं बहुत सिंपल से सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। आप लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, कोई आप लोगों के जीव तो ऐसे होते हैं जो केवल और केवल सिंगल सेल से बने होते हैं। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो आपके टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गन पाए जाते हैं। और कोई कोई आप लोगों के जीव ऐसे होते हैं जिनमें प्रॉपर सिस्टम पाए जाते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर सिंपली जिसमें केवल सेल और सेल है, अगर मैं इनको सिंपल बोलूं, पर हमारे में तो दोस्तों पूरे सारे सिस्टम पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मसल सिस्टम, मतलब आपका स्केलेटल सिस्टम। समझ रहे हो बात को? तो हमारी बॉडी क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो आप लोग मुझे बताइए हमारी बॉडी क्या होगी? कॉम्प्लेक्स होगी या सिंपल होगी? आप लोग बोलेंगे सर हमारी बॉडी तो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और आप लोगों को पता है बॉडी आप लोगों की सिंपल भी हो सकती है। तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों की बॉडी सिंपल होगी तो रिप्रोडक्शन की रेट ज्यादा होगी या कम होगी? तो मैं सेंस लाके बताऊं, आप लोग रियल लाइफ का एग्जांपल देखो। आप कम होगी दोस्तों। आप लोग बोलेंगे सर कम क्यों होगी? अगर बॉडी कॉम्प्लेक्स है तो रिप्रोडक्शन का रेट कम क्यों होगा? इसका आंसर कौन बताएगा? जबकि हमारी बॉडी तो दोस्तों वेल डेवलप्ड है, फिर भी रिप्रोडक्शन का रेट कम क्यों है? बॉडी कॉम्प्लेक्स है उसके बावजूद। क्यों होगा? कारण बताइए। नो आइडिया। टाइम टेकन तो क्या हो गया? टाइम टेकन में ज्यादा एज है, आप ही बता दो। वीकनेस। अरे यार कैसे कैसे रीजन देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। जितनी ज्यादा बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी, अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप लोग, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों का जो लॉयन है, शेर है, उसकी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, या जो फिश है, मछली है, उसकी बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? 4 PM टेस्ट नहीं हुआ था, नेट नहीं था। लॉयन की है दोस्तों, लॉयन की होती है, ऑब्वियसली बात है यार। और फिश में आप लोग की बॉडी ज्यादा डेवलप नहीं होती, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ, लॉयन के बच्चे हैं आपके, है ना। आप लोग किसी जंगल में गए, वहां पर शेर है, शेर के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मान लो 4 बच्चे हैं। और कोई आप लोग की फिश है, फिश के भी बच्चे हैं। तो अगर आपको मैं बोलूं कि एक ऑप्शन में दे रहा हूं कि एक चीज को लेकर आना है, तो फिश के बच्चे को लेकर आओगे आप लोग या शेर के बच्चे को लेकर आओगे? आपको क्या लाना आसान होगा? मैं बोल रहा हूं लाना पड़ेगा, आपको मौत की चिंता नहीं करनी है। तो क्या लाना आसान होगा? फिश के ऑफ स्प्रिंग लाना पसंद करोगे या दोस्तों आप लोग शेर का बच्चा लाना पसंद करोगे? जो शेर का बोल रहे ना, एक उसने डकार ले लेना, एक उसमें तो भाग जाओगे तुम। मैं शेर का लेकर आऊंगा, समझ रहे हो? क्योंकि दोस्तों बॉडी अगर कॉम्प्लेक्स होती है तो पेरेंटिंग केयर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। पेरेंटिंग केयर क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। और अगर हम लोग बात करें बॉडी सिंपल होती है तो इनकी पेरेंटिंग केयर बहुत कम होती है। पेरेंटिंग केयर बहुत कम होती है। जैसे आप लोग के मैं बताऊं, मेंढक है ना, ये आप लोग के बहुत सारे दोस्तों अंडे एक साथ दे देते हैं आप लोगों के, समझ रहे हो क्या? अगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि भैया ह्यूमन का कोई बच्चा उसको कोई उठा के लेके पता ही नहीं पड़ा? आजकल तो वैसे ही इतना ज्यादा, मतलब टाइम के साथ में अपने जमाने में जब अपन पैदा हुए थे तो दोस्तों इतने नाटक नहीं होते थे। नाटक का मतलब क्या है कि मतलब है ना, मदर के पेट से अपन बाहर निकलते थे, बस एक थोड़ा सा छोटा सा फंक्शन होता था। आज आज मुझे बताओ 1 महीने का फंक्शन, 1.5 महीने का फंक्शन। मैं स्टेटस में देखता रहता हूँ 1 मंथ एनिवर्सरी। आज हमारा गुल्लू 66 दिन का हो गया। चलो 60 दिन का तो समझ में आता है, 2 महीने का 66 दिन का क्या वो है कि 2 नंबर आए ना, 6 6। देखो आज हमारा गुल्लू ये हुआ है तो एक्स का एक अलग फंक्शन करते हैं। तो ऐसे आप लोगों को पता है पेरेंटिंग केयर इतनी अच्छी है, उसमें से आप लोगों को पता है बच्चे की किसकी जरूरत, कितने की जरूरत पड़ेगी, कम की पड़ेगी, ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा सिद्धांत यही, हम दो हमारे दो। अब तो आजकल तो ये लग गया हम दो हमारा एक, क्योंकि पेरेंटिंग केयर अच्छी है। दोस्तों यहाँ पर पेरेंटिंग केयर अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होती है। पता नहीं, जैसे मछली है, कोई पता नहीं मछली को कौन कितना ले जाए, तो एक बार में दोस्तों जो रिप्रोडक्शन होता है ज्यादा होता है। पहली बार आप एक जना और नेहा कक्कर की छोड़ो, ये बात समझ में आ गई क्या? अगर बॉडी आपकी सिंपल होगी तो रिप्रोडक्शन रेट दोस्तों क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी तो रिप्रोडक्शन रेट क्या होगा? कम होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? चले चलो, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर रिप्रोडक्शन के टाइप क्या होते हैं। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, एक तो होता है आप लोगों का सेक्सुअल, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। सेक्सुअल कौन सा होता है? जिसमें दोस्तों बहुत पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं।
जिसमें आपके फादर मदर है ना, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इनमें आप लोग का जब रिप्रोडक्शन होता है तो इस दौरान सेक्स ऑर्गन भी क्या होता है, इंक्लूड होते हैं, उनके बीच में कुछ क्रियाएं होती है, तो इस वाले रिप्रोडक्शन के दौरान सेक्स ऑर्गन आप लोग के इंक्लूड होते हैं। ठीक है भैया, आज चैट्स खोल रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि है ना मजे लेते रहो, चुपचाप से पढ़ लो, इधर चैट्स खोली है तो इधर पढ़ो। नेक्स्ट होता है दोस्तों एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है अलैंगिक। दोस्तों अलैंगिक का मतलब क्या होता है, जहां पर केवल और केवल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक जल में पाया जाने वाला एक जीव है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा। ये कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर है क्या? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हाइड्रा कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? हाइड्रा कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? शर्म आनी चाहिए, शर्म। मैं बोल रहा हूं हाइड्रा कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, बोल रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं बडिंग बोल रहे हैं। शर्म आने वाली बात है, कल ही पढ़ाया था यार दोस्तों, सिलेंड्रेटा यार, नहीं बताया था क्या मैंने? सिलेंड्रेटा। तो जो हाइड्रा होता है कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? सिलेंड्रेटा। ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो बात को? अब होती क्या है दोस्तों, इस हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटा सा आप लोग की ग्रोथ होना स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़। और दोस्तों ये आप लोग का धीरे धीरे ग्रोथ करता ग्रोथ करता ग्रोथ करता और आपका अलग टूट के हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर ये आप लोगों का एक अलग हाइड्रा। अरे ये एक जना इतने लंबे लंबे कमेंट करा, ये वापस करना। क्या बोल रहे हो इतने लंबे लंबे हिंदी में, क्या बता रहे हो, इतने बड़े बड़े पैसे लिख रहे हो? सर अनअकैडमी का कल टेस्ट नहीं है, पापा था कि 15 मिनट को सब कुछ दिखाई, तुरंत चलता है, अनअकैडमी अपडेट करने के बाद नहीं चलता। सर हम अनअकैडमी का क्लास टेस्ट नहीं दे पाते हैं क्योंकि अच्छा कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि सर थोड़ी सी बफरिंग हो रही है। तो बफरिंग हो रही तो मैं समझ सकता हूँ, जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी के साथ हो जाती है, तो है ना, आप एक बार नेट अपना चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि बफरिंग हो रही है तो एक बार आप थोड़ा सा बाद में देख लेगा, रिकॉर्डिंग देख लेगा। ठीक है, ठीक है, अब इधर पढ़ लो। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों असेक्सुअल। जैसे मैंने आप लोगों को ये मेथड बताया, इसको हम लोग बोलते हैं बर्डिंग। तो ये हाइड्रा में होता है। तो आप लोग मुझे बताइए, यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो गया, ये एक अलग हाइड्रा बन गया, ये एक अलग हाइड्रा है। क्या यहाँ पर कोई दो पेरेंट, क्या दो हाइड्रा आपस में मिले हैं क्या? बताइए, कोई एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट मिला है क्या? कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार के हम लोग रिप्रोडक्शन को बोलेंगे एसेक्सुअल। यहाँ पर दोस्तों कोई भी सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका रिप्रोडक्शन के दौरान। समझ रहे हो बात को? हम अगर मैं बात करूं ह्यूमन में कौन सा होगा, ह्यूमन में कौन सा होगा, ह्यूमन में, तो ह्यूमन में ऑब्वियसली बात है सेक्सुअल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों असेक्सुअल के। आप लोगों को कुछ एग्जांपल ध्यान रखना है। असेक्सुअल के आप लोगों को कुछ एग्जांपल ध्यान रखने ध्यान रखेंगे। एक तो होता है आप लोगों का फिजन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विखंडन। फिजन क्या बोलते हैं दोस्तों, आप लोगों के जो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, तो ये आप लोगों के दो पार्ट में, ज्यादा पार्ट में आपको टूट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिजन। आप लोगों से पूछा जाए फिजन किसमें होता है, तो ध्यान रखेंगे अमीबा में होता है और प्लाज्मोडियम में होता है। याद रह जाएगा दो एग्जांपल। फिजन किसमें होता है, अमीबा में और प्लाज्मोडियम में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बडिंग, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बडिंग को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मुकुलन। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे मुकुलन से कौन आप लोग के रिप्रोडक्शन करते हैं, तो ये करते हैं हाइड्रा और यीस्ट। अगर आप लोगों से पूछे फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में दोस्तों क्या होती है, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। इसकी बॉडी कई खंडों में, कई फ्रेगमेंट में आप लोगों की टूट जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट, हर एक खंड एक अलग बन जाता है। तो ये इसका एक एग्जांपल याद रखिए, प्लेनेरिया। एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, आप लोग जब ब्रेड लाते हो, तो अगर बहुत टाइम तक आप लोग रखते हो 6-7 दिन, तो उसमें क्या आप लोग का ये ग्रे सा कलर सा कुछ पड़ने लग जाता है क्या? ये ठीक है, तो ये आप लोग का रिप्रोडक्शन हो रहा है। इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो अगर आप लोगों से पूछे स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, तो दो एग्जांपल याद रखो, राइजोपोरस और आपके पेनिसिलियन। ये आपके फंगस के एक प्रकार है। नेक्स्ट होता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होगा, जैसे आप लोग देखोगे दोस्तों गुलाब होता है ना, गुलाब। सर आज 4 बजे क्लास नहीं हुआ, मेरे दोस्त नहीं हुआ आज, कई बार नेट नहीं होता तो रीशेड्यूल करनी पड़ती, तो आप देख लिया करो ना। आप आपके पूछने से क्या होगा, बार बार आप इतने पढ़े लिखे हो दोस्तों, थोड़ा सा शेड्यूल में देख लिया करो, आपको पता पड़ जाएगा हाँ यार आज क्लास नहीं, कल होगी है, सर आज क्लास नहीं हो गया, क्लास नहीं हो गया। ऐसे आप मत पढ़ करा करो, आप इतने पढ़े लिखे हो यार। अगर ये 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा पूछे तो चलो समझ में आता है भैया, आप इतने पढ़े लिखे हो उसके बावजूद ये। एक होता है दोस्तों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, ध्यान रखना, आप लोग की जो गुलाब है उसका क्या करना, जो स्टेम होता है ना, तना, उस तने को आप लोग क्या करना, किसी मिट्टी में उगा देना। आप लोग देखना पूरा का पूरा पौधा क्या हो जाएगा, उग जाएगा। तो क्या ये जो रिप्रोडक्शन हुआ है, इसमें क्या कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए हैं क्या? नहीं हुआ। तो ये आपका सेक्सुअल होगा, ये एसेक्सुअल होगा दोस्तों, ये आपका एसेक्सुअल होगा। और इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि कहां पर होता है, प्लांट्स में होता है। चलो आगे, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्लांट में क्या होता है। तो प्लांट में भी जैसे आप लोगों को पता है, रिप्रोडक्शन के दौरान आप लोग का मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। तो आप लोग के पार्ट, प्लांट में जो मेल पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। इसको बोलते हैं स्टेमेन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। आप देख पा रहे हो, मेल पार्ट जो है स्टेमेन है। आप लोगों से पूछिए इस मेल पार्ट में कौन कौन से दो पार्ट आते हैं, एक तो आता है एंथर और एक आता है फिलामेंट। इंग्लिश में नाम याद रखना, पहले ही बोल रहा हूँ, हिंदी में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वर्तिकांग, वर्तिकांग ऐसे उल्टे सीधे वर्ड, ये आप लोगों को इंग्लिश में याद रखना है। अगर हम लोग बात करें प्लांट का जो फीमेल पार्ट होगा, पहली बात तो प्लांट का रिप्रोडक्शन ऑर्गन कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है आप लोगों का फ्लावर, ये आप लोगों का होता है फूल। और आप लोगों के फ्लावर में मेल पार्ट कौन सा होता है, स्टेमेन होता है। आप लोगों से पूछे फीमेल पार्ट कौन सा होता है, इसको बोलता है कार्पेल।
तो इस फीमेल पार्ट में क्या क्या आता है कि स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवेरी आता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये ओवेरी है, इसी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। इसी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। ठीक है, तो यहां पर ही दोस्तों किसका फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, एग का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हो क्या? और आप लोगों का ये जो मेल पार्ट है, ये एंटर है, यहां से किसका फॉर्मेशन होता है, यहां से फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परागकण। क्लियर? जिसको हिंदी में बोलते हैं परागकण। अब आप लोग ध्यान रखें दोस्तों, ये एंथर से निर्माण होता है पोलन ग्रेन का। इन पोलन ग्रेन को आप लोगों को कहां पर पहुंचाना है, इस ओवेरी में पहुंचाना है, जिसमें आपका ओव्यूल है। तो अगर ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है, परागण कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया है आप लोग की एयर से भी हो सकती है। अरे नहीं हुई यार 4 बजे क्लास, बोल लो पहले बोल लो। अभी मैं कुछ बोलूंगा, आपको पता 2 दिन बाद में एग्जाम है आप लोग का, ये कराओ वो कराओ वो कराओ। 2 साल में कुछ नहीं किया तुमने, अब क्या कर लोगे, सिलेक्शन लगे, सब कुछ हम लोग पढ़ा चुके हैं वाईफाई स्टडी पे। आपको पता है वाईफाई स्टडी पे सबसे पहले जो साइंस पढ़ाई थी, मैंने और शिप्रा मैम ने पढ़ाई थी, वहां पर पूरा बायोलॉजी वगैरह सब 2 साल पहले करा दिया था, 1 साल पहले। अब उठ के आ रहे हो आप, चैट्स कर रहा हूं मैं बंद, इधर ध्यान दो, इधर आओ। तो देखो ये आप लोगों के एंथर से निर्माण होता है पोलन ग्रेन का, जिसको हम लोग बोलते हैं परागकण। तो इन एंथर को हम लोगों को पहुंचाना है कहां पर दोस्तों, ओवेरी में। और ये प्रक्रिया कहलाती है आप लोगों की क्या, पॉलिनेशन। ये वाला जो पार्ट है हम लोग बॉटनी में पढ़ चुके हैं, जस्ट मैंने आप लोगों को प्लांट के बारे में थोड़ा सा बताया। हम लोगों को जो बात करना है वो हम लोगों को बात करना है हमारे ह्यूमन के। तो पहले आप लोग हेडिंग डाल लो ह्यूमन सेक्स ऑर्गन। पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सेक्स ऑर्गन। तो पहली चीज तो ये है कि आप लोग के जो ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आप लोगों का प्राइमरी, एक होता है आप लोग का सेकेंडरी। मेन आप लोगों को पता है निर्माण कैसे होगा, जो आपका स्पर्म होगा, मेल का स्पर्म होगा, वो किससे मिलेगा, एग से मिलेगा, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हो ओवम से मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्पर्म और एग मिलके किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। ये जब जायगोट और डेवलप होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है आप लोग के एम्ब्रियो में, जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रियो जिसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण। और यही एम्ब्रियो जाके किसमें कन्वर्ट होगा, चाइल्ड में हो जाएगा, बच्चे में, शिशु में। समझ रहे हो? तो अगर आप लोगों को रिप्रोडक्शन करना है तो किसकी जरूरत होगी, स्पर्म की जरूरत होगी या एग की जरूरत होगी। स्पर्म का फॉर्मेशन कहां से होगा, मेल से होगा, और एग का फॉर्मेशन कहां से होगा, फीमेल से होगा। अब ध्यान रखिए जो आप लोगों का रिप्रोडक्शन में कुछ ना कुछ ऑर्गन तो आप लोगों के पार्टिसिपेट करते होंगे। जैसे मैं बोलूं डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन आपके पार्टिसिपेट करते हैं, आप लोग बोलेंगे सर माउथ करता है, स्टमक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आप लोगों का पैनक्रियास हो गया, लिवर हो गया, ये पार्टिसिपेट करते हैं। सिमिलरली रिप्रोडक्शन में भी तो कुछ ऑर्गन होंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं। इन ऑर्गन को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक आपका हो जाएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप लोगों का क्या होता है, जहां पर आप लोगों के युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का मतलब है जहां पर जायगोट का निर्माण हो रहा है। जायगोट का मतलब क्या है, जहां जो स्पर्म एंड एग का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो आप लोगों को पता है स्पर्म का तो कहां पर होगा, मेल में होगा, एग का, या फिर इसको आप लोग ओवम बोल रहे हैं, या आप लोग इसको अंडाणु बोल रहे हो, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा फीमेल में होगा। तो कौन से पार्ट से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, टेस्टिस से होता है, वृषण से होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का रेलवे में पूछा जा चुका कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ था टेस्टिस। अभी मैं आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, लेकिन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। और फीमेल में कौन सा हो जाएगा, ओवेरी हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंडाशय। और यहीं से किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। और इन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का तो काम ये हो गया। अब जो आपके युग्मक का फॉर्मेशन हुआ, जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद में भी कई प्रक्रिया होती है। जैसे इनको मूव करवाना पड़ता है, जायगोट को, स्पर्म को आप लोग को मूव, स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया टेस्टिस में, अब इसको मूव भी तो करवाना पड़ेगा जिससे आपके बॉडी से बाहर निकले। तो एक सारे के सारे काम कौन करेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो प्राइमरी ऑर्गन के बारे में मैंने आपको बताया टेस्टिस होते हैं। अब सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में बताता हूँ। 3 सेकेंडरी ऑर्गन होते हैं आप लोग के। एक होता है एपिडिडाइमस, एक होता है स्पर्म डक्ट, एक होता है सेमिनल वेसिकल। क्लियर? एक और होता है कॉपर्स ग्लैंड, तो उसके बारे में भी छोड़ो, केवल ये 3 याद रखो। एक तो एपिडिडाइमस, एक हो जाएगा स्पर्म डक्ट, एक हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। एक बार चैट्स खोल लेता हूं दोस्तों, आवाज वगैरह परफेक्ट आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रही है चीजें? तो चैट्स बंद करके आराम से सुनो, सब समझ में आएगा। आपका ध्यान चैट में रहता तो कैसे समझ में आएगा। चलो आ जाओ, चैट्स कर देते हैं बंद। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई। अब इधर आओ आप। तो एक एक चीज के बारे में हम लोग समझते हैं कि आप लोगों का टेस्टिस, तो आप लोगों का जिसको हिंदी में हम लोग वृषण बोलते हैं, ये आपकी टेस्टिस हो गई, जिसको हिंदी में हम लोग वृषण बोलते हैं। ये वृषण आपका क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। इसका कार्य क्या था दोस्तों, शुक्राणु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका फंक्शन क्या है, किसका, आप लोगों का टेस्टिस का फंक्शन क्या है, ये हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं एपिडिडाइमस का क्या है, स्पर्म डक्ट का क्या है, सेमिनल वेसिकल का क्या है। सबसे पहले इनकी लोकेशन देखते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है जो आप लोगों का मेल पार्ट होता है,
जो मेल में तो बॉल्स टाइप की जो होती है, यही आपकी क्या होती है दोस्तों, टेस्टिस होती है, जो आपकी बॉडी के बाहर होती है। आप लोगों से पूछा जाए कि बॉडी के बाहर होती है, अंदर होती है, बॉडी के बाहर होती है। और दोस्तों जो टेस्टिस होती है, ये आप लोगों के एक पाउच नुमा, एक थैली नुमा संरचना में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, और हिंदी में बोला जाता है वृषण कोश। तो अगर आप लोगों से पूछे टेस्टिस किस में होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं, वृषण कोश में होते हैं। पहली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो ये हो गई आप लोगों की टेस्टिस, मैं आप लोगों को ब्लैक कलर से बना रहा हूं, ये हो गई आपकी टेस्टिस यानी वृषण। दोस्तों इस टेस्टिस के ऊपर ही आप लोग देख पा रहे एक छोटा सा ऑर्गन प्रोजेक्शन, थोड़ा सा उभार आप लोग देख पा रहे तो वृषण के ऊपर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिवृषण, और इसी को हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस। तो आप लोग का एपिडिडाइमस क्या हो जाएगा, टेस्टिस के ऊपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमस। अब आप लोग बोलेंगे इसका काम क्या हो जाएगा। देखिए स्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ वो तो कहां से हुआ दोस्तों, टेस्टिस से हुआ। कहां से हुआ, टेस्टिस से हुआ। लेकिन इसको स्टोर कौन कर रहा है, शुक्रवाणु को स्टोर कौन कर रहा है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहां पर हो रहा है, तो स्टोरेज ऑफ स्पर्म आप लोगों का हो रहा है एपिडिडाइमस से। चलिए सर समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए, यहां पर आप लोग एक ट्यूब देख रहे होंगे, ऐसी ट्यूब जा रही है, देखो मैंने येलो कलर से डिनोट करी है, ये एपिडिडाइमस से एक ट्यूब जा रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रनलिका, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट, या दूसरा नाम है वैज डिफरेंस। क्लियर है क्या। तो आप लोगों से पूछे और कॉमन सेंस लगा के बताइए। देखिए आप लोगों का जो स्पर्म है वो निकलेगा कहां से, इस वाले पार्ट से निकलता है, पेनिस वाले पार्ट से निकलता है, यूरेथ्रा से निकलता है, मूत्र मार्ग से, जहां से आपका यूरिन निकलता है वहीं से स्पर्म निकलता है। लेकिन यहां से निकलेगा, फॉर्मेशन तो यहां पर हो रहा था, इसको थोड़ा यहां पर लाना पड़ेगा ना, फिर यहां से हो सकता है कोई स्ट्रक्चर हो जिससे और नीचे आ जाए, लेकिन पहले यहां तो लेकर आओ। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे शुक्र नलिका यानी ये स्पर्म डक्ट या वैज डिफरेंस जिसको बोला जाता है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो ये शुक्राणु का वाहक होता है, ये कैरियर होता है किसका, स्पर्म का, जो स्पर्म को कैरी करता है, आगे चलाता है। और कहां से कहां तक लेकर जाता है, तो ये एपिडिडाइमस से आप लोगों को कहां पर लेके जा रहा है, इस वाले पार्ट में लेके जा रहा है। तो ये अधिवशन से कहां पर लेके जा रहा है, शुक्राशय तक लेके जा रहा है। और शुक्राशय आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर रेड कलर वाला पार्ट देख लो, रेड कलर वाला, ये वाला देखो मैं रेड कलर से बनाता हूँ, ये आप लोग इधर देख पा रहे हो रेड कलर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, इसको हम लोग बोलते हैं शुक्राशय। अब आपका जो स्पर्म है वो जाके कहां पर आ जाएगा, सेमिनल वेसिकल में आ जाएगा, शुक्राशय में आ जाएगा। तो अब आपका ये जो स्पर्म है वो कहां पर स्टोर हो गया, अब आपका सेमिनल वेसिकल में हो गया, शुक्राणु में मतलब शुक्राशय में होगा। तो इसे शुक्राणु का भंडार गृह भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आपका स्टोर रूम भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, शकलन के समय शुक्राणु की सप्लाई करता है, मतलब जब भी संभोग होगा इस दौरान जो स्पर्म रिलीज होगा वो कहां से होता है दोस्तों, यहीं से होता है। चलिए सर इतना बात हम लोगों को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फीमेल में। तो फीमेल में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझिए। पहली चीज फीमेल के ऑर्गन की, तो आपका जो प्राइमरी ऑर्गन हो जाएगा, बस इतना सही है आप लोगों का, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ओवेरी दिख रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। ये ओवेरी आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर आप लोगों से पूछे संख्या में ओवेरी कितनी होती है, अंडाशय कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। क्या होता है, 2 होता है। इन अंडाशय से किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। और आप लोग समझे यहाँ पर आप लोग का होता है यूटेरस, और इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। गर्भ से मतलब क्या समझ में आ रहा होगा, जहां पर आप लोगों का जो एम्ब्रियो मतलब जो बच्चा वगैरह निकलेगा वो यहीं से निकलेगा, एम्ब्रियो से निकलेगा। अब देखो होता क्या, देखो ध्यान से समझो। यहां से आप लोगों का एंटर करेगा क्या, स्पर्म। ध्यान रखेंगे आप लोगों का स्पर्म प्लस एग मिलके किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। तो जब स्पर्म और एग मिलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन। आप लोगों से पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां पर होता है, तो ध्यान रखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है आप लोग के फैलोपियन ट्यूब में। जो स्पर्म आता है वो किस में जाता है, आप लोग के फैलोपियन ट्यूब में जाता है। इसको दोस्तों हम लोग डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, या अंड वाहिनी भी बोलते हैं, डिंब वाहिनी, अंड वाहिनी, क्योंकि ये अंडों को क्या कर रही है, कैरी कर रही है। तो ये आप लोग का जो डिंब वाहिनी है, फैलोपियन ट्यूब है, इसमें स्पर्म और एग मिलेंगे। तो इसका जब फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद में दोस्तों किस में आएंगे, यूटेरस में आएंगे। और यहाँ पर आपकी ग्रोथ होगी, फिर आप लोग का जो चाइल्ड होगा यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो सिंपल सी चीज है। इसमें क्या पूछा जाता है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज तो आप लोगों को ये नाम याद रखना है कि जो आप लोगों के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कौन कौन सा होता है, किस में किस प्रकार का होता है। फिर आप लोगों को बात करनी है मेल में कौन कौन से आप लोग के रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा ज्यादा आप लोगों को कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को। तो कल सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों को एक लंबी क्लास लूंगा, 2-3 घंटे की। उसमें इसके जितने भी क्वेश्चन है सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगा। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए भी है। रेलवे में किस प्रकार के क्वेश्चन आया कि जो आप लोगों का स्पर्म होता है, मतलब आप लोग का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। आप लोगों से पूछा जाता है कि जो स्पर्म होता है अधिवशन से शुक्राशय तक कौन लेकर आता है, तो शुक्र नलिका लेकर आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट। समझ लो बात को। हाँ, और ध्यान रखिए अगर आप लोगों से पूछे स्पर्म के बारे में, तो स्पर्म ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका है। अगर इसकी लाइफ की बात करें तो 72 आवर्स दोस्तों क्या होती है, इसकी लाइफ होती है। क्लियर। तो ये